ओम श्री कृपा बिहारिणे नमः। श्री गुरुवे नमः। गीता अमृत तुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता केवल अतीत का इतिहास नहीं है। यद्यपि अपने आप में महाभारत भी केवल एक अतीत का कथानक है और अतीत की घटना मात्र है, ऐसा नहीं। निस्संदेह अतीत का प्रसंग है महाभारत। द्वापर युग के लगभग अंतिम चरण में महाभारत युद्ध, लेकिन महाभारत पूर्व में संकेत किया गया कि वर्तमान की एक दुविधा है, वर्तमान की एक व्यापक रूप लेती समस्या है। और उस महाभारत में से प्रकट हुआ गीता रूपी गीत, ये उसका समाधान है। भगवद गीता में कोई कथाएं नहीं हैं, कोई घटनाक्रम नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कथाओं का एक क्रम है, श्री राम कथा में हम देखते हैं कथाओं का एक क्रम है, महाभारत में भी कथाओं के प्रसंग, उनका क्रम ये है। लेकिन भगवद गीता में कहीं कथाओं का क्रम नहीं है। भगवद गीता एक विशुद्ध दर्शन विद्या है, फिलॉसफी है। भगवद गीता एक चिंतन है। भगवद गीता अपने आप में एक दर्शन है। भगवद गीता अपने आप में एक दर्पण भी है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि क्या है लेकिन क्या होना चाहिए, जिसमें ये देखा जा सकता है कि कमी कहाँ है और उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, जिसमें यहाँ तक भी कि कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। बाहर के दर्पण में हम बाह्य शरीर को देख लेते हैं और देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं कुछ ठीक करना है। लेकिन गीता अंतर मन का एक दर्पण है, अंतर्भावों का एक दर्पण है, जो भीतर में क्या है, कहाँ समस्या है कि सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, कहाँ समस्या है कि बाह्य साधन सुविधाएं बहुत हैं लेकिन सद्भाव नहीं है। और भगवद गीता इसीलिए ऐसे वातावरण में से प्रकट हुआ शांति सद्भाव का उद्घोष है, जहाँ अशांति है शांति चाहिए, जहाँ दुर्भावनाएं हैं सद्भावना की अपेक्षा है। और वहीं भगवद गीता है। और सत्य ये भी है जो संकेत हुआ कि गीता एक उपचार है, एक दवा है। अच्छा, एक बात आप सब विचारें कि डॉक्टर की दवा क्या केवल ये देख कर दी जाएगी कि कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है, कौन किस स्थिति का है। दवा तो रोग का इलाज है, रोग का उपचार है। और दवा में कोई संकीर्णता सामने नहीं आ सकती, नहीं आनी चाहिए। भगवद गीता, गीता का प्रत्येक सूत्र अपने आप में उपचार है, अपने आप में रोग की दवा है। और इसीलिए कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए है। आओ भगवद गीता को हम सब इसी रूप में स्वीकारना प्रारंभ करें, समझना प्रारंभ करें और देखना प्रारंभ करें समस्या के कारण और निवारण पर। डॉक्टर वही अच्छा माना जाता है जो पहले किसी बीमारी को अच्छे से डायग्नोज कर ले, कारण ढूंढ ले, कारण बता दे और फिर उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ करे, फिर उस डायग्नोज के अनुसार उपचार शुरू करे। भगवद गीता
एक ऐसा ही ग्रंथ है जहाँ अर्जुन रूपी रोग की कारणों पर भी चर्चा है और फिर उसके निवारण पर भी चर्चा है। शोक का कारण अर्जुन का संकीर्ण मोह, और जब शोक बढ़ता है तनाव, दबाव, अवसाद, विषाद का रूप लेता चला जाता है। और वो सब अर्जुन के समक्ष आया, लेकिन समाधान भगवत गीता, गीता का एक एक वाक्य, गीता में श्री भगवान वाद। लेकिन प्रारंभ की जो बात हमने की कि धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ, यहाँ भी तो आप देखें ना, इस श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अपने आप में एक समस्या है। कहीं कहीं कोई पात्र ऐसे होते हैं, जैसे दुर्योधन अपने आप में एक समस्या है, समाधान चाहिए। धृतराष्ट्र एक समस्या है और उस समस्या का भी कारण धृतराष्ट्र की वाणी से निकल जाता है। माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। पूछे कोई इस व्यक्ति से कि अरे भाई, पांडु छोटा भाई ही तो है ना, उसके पुत्र, पिता उनका नहीं है, पांडु नहीं रहे, तो कर्तव्य क्या बनता है? गीता यही तो सिखाती है कि कर्तव्य क्या बनता है। क्या भाई के ना रहने पर छोटे भाइयों को इतना पीछे कर देना, या अगर अपने पुत्र छोटे भाई के पुत्रों को समाप्त करके अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, उसमें उनका कहीं मौन समर्थन कर देना, कहीं शब्दों में समर्थन कर देना, कोई भी विचारवान ये विचार तो कर सकता है ना आप में से भी कि क्या बड़े भाई का ये कर्तव्य बनता था, बनता है या बनना चाहिए, होना चाहिए क्या ऐसा? और जड़ यही है, युद्ध की जड़ यही है, समस्याओं का मूल यही है। ये माम कह पांडवश्चैव, ये भेद बुद्धि। परिवारों में प्यार चाहिए, सद्भाव चाहिए, तो निश्चित है कि इस भेद बुद्धि को समाप्त करना सीखना होगा। अपनत्व, पारस्परिक सद्भाव, गीता में आपको ढेरों सूत्र इसके मिलेंगे, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र की ये भेद बुद्धि कारण बनी। वृद्ध हो जाने पर इस भेद बुद्धि के कारण पूरे कुरुकुल का संहार के कगार तक आ जाने पर भी मानसिकता सही नहीं बैठ पा रही धृतराष्ट्र की। और इसीलिए हम सबको भी चेतना है अभी से। कल्याण के लिए कौन सा समय उचित है, वो अभी है। गीता पढ़ने के लिए कौन सा उचित समय है, वो अभी है। मत प्रतीक्षा करो कि सेवानिवृत्ति के बाद गीता पढ़नी प्रारंभ करेंगे। मत ये सोचो कि कहीं अलग होंगे तो गीता पढ़नी प्रारंभ करेंगे, गीता को समझेंगे। गीता को अभी से पढ़ना प्रारंभ करो, अध्ययन प्रारंभ करो, समझने का प्रयास करो। आप समाधान की मार्ग पर अपने आप चल पड़ेंगे। आपका प्रत्येक पग समाधान की ओर आगे बढ़ने लगेगा जब आप मन बना लेंगे। ये प्रतीक्षा करते रहे कि वृद्धावस्था आ जाने पर बाद में कर लेंगे। अरे भाई, समय का कहाँ कुछ निश्चित है कि कब किस क्षण क्या हो जाए इस दुनिया में, कौन जानता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अभी नहीं किया तो अंदर की वृत्तियां, आदतें, हैबिट्स अंदर इतनी पक जाएंगी, जम जाएंगी कि तब परिवर्तन संभव नहीं। धृतराष्ट्र, उसकी भी एक चेतावनी है कि इस अवस्था में भी धृतराष्ट्र संभल नहीं पाया, समझ नहीं पाया, चेत नहीं पाया, और आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। माम कह पांडवश्चैव, अरे पगले, अब तो समझ जाता कि तेरी ये सोच
कितने दुष्परिणाम ला रही है, लेकिन तो भी सोच नहीं बदल पा रही। श्रोता है धृतराष्ट्र। एक श्लोक उच्चारण भी किया, लेकिन अब देखें दूसरा श्लोक ही नहीं बोल पाया धृतराष्ट्र। 700 श्लोकों में जो बात कही गई कि सुनी गीता लेकिन नहीं सुनी। ये ऐसा श्रोता है धृतराष्ट्र जो सुनकर भी सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब ये सब ध्यान रखें, जब हमारे मन की वृत्ति, मन का भाव किसी अपनी संकीर्ण सोच को सही ठहराते हुए उसी पर अटक जाएगी, वो सोच किसी की अच्छी सोच को हम ग्रहण नहीं करना चाहेंगे, स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, तो निश्चित है कहीं ना कहीं कलह कलेश रूपी महाभारत सामने आ सकती है। इसलिए सावधान, सोच बदलनी चाहिए। लगे कि मेरी सोच कहीं कठिनाई परिवार में खड़ी कर रही है, संस्था में खड़ी कर रही है, मेरी संकीर्णता कहीं कोई आड़े आ रही है, तो शीघ्रातिशीघ्र इससे पूर्व कि प्रकृति कुछ और रंग दिखाए, अपनी सोच को बदलना होगा, सोच को सकारात्मक बनाना होगा। भगवद गीता एक यात्रा है नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच की ओर ले जाने के लिए। अस्तु। धृतराष्ट्र की वाणी से सच्चाई निकल आई। मामकः पांडवश्चैव। लेकिन एक अच्छी बात यह है, देखो हमें लगता है कि यदि हमें कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना है, यदि हमें अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें अच्छाइयों का ही वर्ण करने की आदत बनानी होगी। हमें गुणग्राही बनने का स्वभाव बनाना होगा। ये छोटे छोटे सूत्र इन दिनों इस गीता चिंतन भाव के माध्यम से प्रयास रहेगा आप तक पहुँचे। लेकिन आप भी प्रयास करना ना भूलें, ना छोड़ें कि हमें भी इन सूत्रों को अपने मन के डायरी पर श्रद्धा भाव के अच्छे गहरे रंग से अंकित कर लेना होगा। सुनना केवल सुनने तक नहीं सीमित रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। सुनना कुछ समझने के लिए हो, सुनना कुछ आत्मसात करने के लिए हो, सुनना कुछ अच्छा स्वीकार करके उस अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ने का मन बनाने के लिए हो। और इसीलिए गीता का श्रवण एकाग्रता पूर्वक किया जाने वाला श्रवण है। और यही तो कारण है कि गीता के कृष्ण संपूर्ण गीता उपदेश हो जाने के पश्चात सीधा सीधा जब अर्जुन से पूछते हैं कि पार्थ, जो कहा सुना कच्ची देत श्रुतम पार्थ। अर्जुन ने कहा सुना कृष्ण। झट से प्रश्न के साथ प्रश्न, तो ये एकाग्रण चेत सा गीता है पार्थ, चिंतन है, जीवन बदलने का आधार है। और इसलिए हम कई बार सत्संग में कहते हैं कि सत्संग केवल मनोरंजन नहीं समझे, केवल मनोरंजन नहीं है सत्संग, केवल प्रदर्शन भी नहीं है। सत्संग किसी प्रकार का कोई व्यसन भी नहीं है, व्यवसाय भी नहीं है। सत्संग न मनोरंजन, न प्रदर्शन, न व्यसन। सत्संग तो एक परिवर्तन की स्थिति है। और गीता का सत्संग तो है ही इसीलिए कि जीवन में कोई सार्थक, कोई सकारात्मक परिवर्तन की भावना बन पाए, तभी गीता सुनना और साथ साथ अपने लिए भी कि गीता सुनाना सार्थक हो सकता है। बात चल रही थी गुणग्राही बने, अच्छाइयों का वर्णन करने का स्वभाव बना। और सृष्टि में आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं जहाँ 100 के 100% ही अच्छाई हो, या 100% जहाँ बुराई ही बुराई हो। कहीं ना कहीं कुछ भी
हमें यदि कुछ ग्रहण करना है तो आप देखेंगे कहीं से भी कुछ ना कुछ अच्छाई अपने लिए ढूंढी जा सकती है। और गीता उस सोच का ग्रंथ है जो अव्यवस्था में भी व्यवस्था ढूंढ करके आपके मन को स्थिर कर सकता है। जो नेगेटिविटी में से, नकारात्मकता में से भी कुछ सकारात्मक ढूंढ सकता है, कुछ सकारात्मक सोच आपको दे सकता है। प्रतिकूलताओं में भी कुछ अनुकूलता का दर्शन करवा सकता है। जो ग्रंथ गीता वो ग्रंथ है। और हमें प्रारंभ में ही ये मन बना लेना है कि हमें उस सोच का वर्ण करना है। धृतराष्ट्र की बात चल रही थी, अब नहीं सुनी गीता। सुनते हुए क्यों? क्योंकि मन एकाग्र था नहीं, मन कहीं कहीं भटक रहा था। मन में केवल मेरे पुत्र जीत रहे हैं या नहीं, वो आसक्ति गहरी उतरी हुई थी। इसीलिए जो एक पहेली आपको लगा होगा वो पहेली नहीं, वास्तविकता है कि धृतराष्ट्र ने गीता सुनी लेकिन नहीं सुनी। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि धृतराष्ट्र के द्वारा दूसरा श्लोक द्वारा क्यों नहीं कुछ बोला गया? एक ही श्लोक कह के धृतराष्ट्र क्यों मौन हो गए? भाई मौन इसलिए हो गए कि बोले तो कोई तब जब कोई सुन के समझा हो, तो फिर कोई प्रश्न करे, फिर कोई बात आगे करे कि मैंने ये सुन लिया, ये समझ लिया और अब मैं कुछ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ और सीखना चाहता हूँ, तब तो बात हो ना। और जिस पात्र ने सुना ही नहीं, जिसका ध्यान ही नहीं ना कृष्ण की ओर, न कृष्ण के संदेश की ओर, जिसका ध्यान भगवान की ओर नहीं, जिसका ध्यान अब भी केवल अपनी मोह की संकीर्ण वृत्ति में अटका हुआ है, उससे वैसे तो आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कुछ और सुने समझे। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं बनना ना, हमें श्रोता ऐसा नहीं बनना। हम आगे बताएंगे कि हमें कैसा श्रोता बनना है। अर्जुन भी श्रोता है, संजय भी श्रोता है, उनका अलग मनोभाव आप देखेंगे गीता में, लेकिन धृतराष्ट्र जैसा श्रोता नहीं। फिर भी एक बात तो हमें बना ही लेनी है, सोच में रख ही लेनी है। वो बात ये है कि धृतराष्ट्र के मुख से भी जो गीता का प्रारंभिक शब्द निकला वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो अत्यंत प्रेरणादायक है। धृतराष्ट्र ने जो प्रारंभ में ही जैसे ही उवाच प्रारंभ हुआ तो धृतराष्ट्र के मुख से क्या निकला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और अब जब हम विचार करेंगे भगवद गीता की कुछ सूक्तियाँ, हमारा प्रयास रहेगा इन दिनों कि हम भगवद गीता रूपी सुंदर वाटिका में से नित्य प्रति कोई एक सुंदर सा, सुभाषित सा कोई एक पुष्प ले लें और उसकी महक से अपने जीवन को, वातावरण को महकाने का प्रयास करें। विश्वास करें, गीता का एक एक सूत्र सक्षम है इतनी आनंद की, प्रेम की, भाव की, सद्भाव की ऐसी दिव्य महक है गीता के शब्दों में। विश्वास करें, जुड़कर देखें, पढ़कर देखें, सुनकर देखें, आपको लगेगा कि गीता का प्रत्येक शब्द जीवन को महकाने में सक्षम है, जीवन के मुरझाए फूल को फिर से खिलाने में पूरी तरह सक्षम है। और ये शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ से हम सूक्तियों का क्रम प्रारंभ करेंगे कि धृतराष्ट्र की वाणी से भी कुछ भी हो, लेकिन गीता के प्रारंभ का जो शब्द निकला वो धर्म निकला। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को वंदन के रूप में निकला। आओ हम भी इस धरा को वंदन करते हुए, गीता उपदिष्टा को नमन करते हुए, वात्सल्य में करुणामयी गीता भगवती के प्रति वंदन करते हुए
इस चिंतन के साथ आगे बढ़ते चलें। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।